नमस्कार दोस्तों। 19 जुलाई और 2 अगस्त 2026 की RSCIT परीक्षा अब बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप भी इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने RSCIT परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 35 क्वेश्चन को चुना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें पिछले वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है और जिनकी तैयारी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि RSCIT परीक्षा में आपका रिजल्ट शानदार रहे तो आज की यह पूरी क्लास अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। यानी पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 19 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या कार्य है। दोस्तों, हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 19 में MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस एक फंक्शन आता है जो होम टैब के अंदर आता है। यह क्या कार्य करता है? यह वर्तनी की गलतियों को ढूंढता है। यह पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलता है। यह दस्तावेज के व्याकरण की जांच करता है। यह टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए प्रारूपित करता है। तो यहाँ पे अगर फाइंड एंड रिप्लेस की बात करें तो यह पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदलता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 19 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट आकार क्या है। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पूछा है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है टाइम्स न्यू रोमन। और साइज़ कितनी है? 12। एरियल साइज़ कितनी है? 11। कैलिब्री साइज़ 11। और यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करें, वर्दाना, और साइज़ कितनी है इसकी? 12। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है अपना कैलिब्री और साइज़ होती है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला है, फंक्शन है इज इक्वल इफ A1 ग्रेटर देन 100 ओवर कोमा अंडर, है ना। ये फॉर्मूला लगाया गया है, इसका मतलब क्या है? यह सेल A1 और 100 के मानों को जोड़ता है। यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा अंडर। A1 को 100 से तुलना करता है और बूलियन मान लौटाता है। ऑप्शन डी है, A1 और 100 को गुणा करता है। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट 19 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। यानी पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+S, Ctrl+F। यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो आंसर नंबर बी अपना सही हो जाएगा, Ctrl+M। किसके लिए? नई स्लाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में किस विजुअल संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पेडलॉक और दूसरा होता है HTTPS। वेब ब्राउज़र में किस संकेतक से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। तो सुरक्षित होने के लिए ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें, पता बार में लॉक सिंबल, वेबसाइट का नाम हरा रंग में, पते बार में HTTP, पीले चेतावनी त्रिभुज। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला है लॉक सिंबल, ये तो सही है। दूसरा है पते बार में HTTP। तो दोस्तों HTTP नहीं, HTTPS भी आना चाहिए, है ना। तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। एस का मतलब यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो एस का मतलब होता है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? यानी जितने भी प्रकार के साइबर अपराध होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उनको नियंत्रित कौन सा कानून करता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, कॉपीराइट अधिनियम 1957। यहाँ पे अगर साइबर अपराध की बात करें तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि दो चीज़ें होती है, एक तो होता है पेडलॉक और एक होता है HTTPS, है ना। तो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। बाकी HTTP नहीं होता दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। HTTP ऑप्शन में दिया हुआ होगा एग्जाम में, आपको नहीं करना। HTTP नहीं होता, HTTPS होता है ना, आगे एस भी होना चाहिए। बाकी तीसरे ऑप्शन की बात करें, FTP, ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? यहाँ पे अगर गूगल वर्क स्पेस की बात करें तो डॉक्यूमेंट बनाने और उनको एडिट करने के लिए कौन सा टूल उपयोग आता है, यानी काम में लिया जाता है? पहला गूगल शीट, दूसरा गूगल डॉक्स, तीसरा गूगल स्लाइड और यहाँ पे अपना चौथा है गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसका आंसर अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गूगल डॉक्स। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ए गूगल कीप, ऑप्शन बी है गूगल टॉक्स, सी है इवेंट नोटिफिकेशन और चौथा है गूगल ड्राइव। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, इवेंट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गूगल वर्क स्पेस का मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सुइट का विकल्प है? यहाँ पे अगर ओपन मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस की बात करें तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा लिब्रे ऑफिस, तीसरा है एप्पल आई वर्क्स और डी है एडोबी एक्रोबेट। तो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो लिब्रे ऑफिस हो जाएगा। एक तो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक होता है लिब्रे ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये तो होता है, इस लाइसेंस होता है इसका, लाइसेंस होता है और पेड होता है ना, पेड होता है। जबकि फ्री और ओपन मुफ्त की बात करें तो वो होता है अपना लिब्रे ऑफिस। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सही, लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है? हाई डायमेंशंस, ह्यूज डेफिनेशंस, हाई डिफिनेशन, हेवी डिप्लॉयमेंट। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो HDMI में HD की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे सही हो जाएगा अपना हाई डेफिनेशन। कौन सा हो जाएगा? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पूरा नाम होता है किसका? HDMI का, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? IRCTC किससे संबंधित ऐप है? पहली बात तो रेलवे से, किससे? रेलवे से संबंधित ऐप है। और इसकी SMS सेवा कौन से नंबर पर है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा कितनी है? यहाँ पे 25 वर्ष, 25 लाख, सॉरी 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 19 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? पहला है लेआउट, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है डिज़ाइन और चौथा है होम। अगर यहाँ पे बात करें
पेज ओरिएंटेशन की। तो पेज ओरिएंटेशन आपको पता है दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का। एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। कौन सा? लैंडस्केप। दोनों याद रखना है आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ पे अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा, लेआउट टैब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 19 में 2003 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल में 2019 और 2003 की दोनों की पूछा है। पहला है XLSX और XLS, दूसरा है DOCX और DOC। XLS, XLSX, XLSX और XLSX। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, है ना। याद रखना आपको 2019 एक्सेल का तो फाइल एक्सटेंशन XLSX होता है और 2003 का होता है XLS। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? यहाँ पे अगर अपने को टेबल इंसर्ट करवानी है तो कौन सी टैब में जाएंगे? होम टैब में, इंसर्ट टैब में, लेआउट टैब में या फिर रेफरेंस टैब में। यहाँ पे अगर बात करें इंसर्ट टैब की, तो इंसर्ट टैब से क्या कर सकते हैं हम? टेबल वगैरह या फिर इमेज वगैरह, फोटो वगैरह, वर्ड आर्ट वगैरह क्या करवा सकते हैं? इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? पहला है मेलवेयर, दूसरा है फिशिंग, तीसरा है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, चौथा है सिक्योर सेल। यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों साइबर अटैक का प्रकार पूछा गया इस क्वेश्चन में। हम जानते हैं मेलवेयर भी होता है, फिशिंग अटैक भी होता है और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करें सिक्योर सेल, वो एक साइबर अटैक का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? एकदम आसान सा सिंपल क्वेश्चन है। हार्ड ड्राइव, सीपीयू, रैम और डी ऑप्शन है मॉनिटर। आप सब जानते हो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? यहाँ पे अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, पिछली क्लासों में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। पहला ऑप्शन है डेटा को प्रोसेस करना, दूसरा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है गणना करना और चौथा है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीडेबल एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मॉडिफाई, रैंडम अर्थमेटिक मशीन। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। दोनों की फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सही हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? यहाँ पे लाभ पूछा है, कौन सा लाभ नहीं है? उच्च संग्रहण क्षमता कंप्यूटर में होती है, बुद्धिमत्ता, परिश्रम, सटीकता और गति। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर में उच्च संग्रहण क्षमता भी होती है, परिश्रम भी होता है, करता है कंप्यूटर, सटीकता और गति भी होती है। यहाँ पे अगर बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो वो कंप्यूटर का लाभ नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं या फिर विशेष प्रयोजन के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे अपना फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एडोब
हो, एडोब एप्लीकेशन हो गया जो पीडीएफ रीडर के काम आता है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अगर बात करें वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, डिवाइस ड्राइवर और वर्ड प्रोसेसर, तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। डिवाइस ड्राइवर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोसेस, इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल। इसका आपको अच्छे से याद रखना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फुल फॉर्म होती है किसकी? ISP की। जो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमें ऐसी कंपनियां जो इंटरनेट प्रदान करवाती हैं उन संस्थाओं को ISP बोला जाता है। जैसे BSNL हो गया, जियो हो गया, है ना, VI हो गया, ये सब क्या है, ISP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेट पर DNS का कार्य क्या है? DNS की पहली बात तो फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो DNS की फुल फॉर्म मैंने पिछली क्लासों में बताया था आपको, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, है ना। और इसका कार्य क्या है? नेटवर्क को सुरक्षित करना, डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करना, वेबसाइट सामग्री को स्टोर करना और DA इंटरनेट स्पीड प्रदान करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डोमेन नेम को IP पते में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? राजस्थान सरकार का अगर आधिकारिक पोर्टल आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो पहला ऑप्शन है www.rajasthan-tourism.com, ये तो होता है पर्यटन के लिए, है ना। www.rajasthan.gov.in, www.rajasthaninfo.com, www.rajasthanservice.in। यहाँ पे अगर आधिकारिक पोर्टल की सही बात की जाए यानी ऑफिशियल पोर्टल कौन सा है, तो www.rajasthan.gov.in। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद कर लेनी है। पहला ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है यूनिफाइड प्रोसेस इंटीग्रेशन, यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल इंटरफेस। यहाँ पे अगर यूपीआई की पूरे नाम की बात करें तो पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? करियर परामर्श सेवाएं प्रदान करना, निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना, सरकारी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, डिजिटल भुगतान सक्षम बनाना। अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था MOOC, है ना, ये भी क्या है, एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम से संबंधित ऐप है। ये भी आपको याद रखना है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना, डिजिटल भुगतान लेन देन को सत्यापित करना और सोशल नेटवर्किंग के लिए डिजिटल पहचान प्रबंध करना, ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाना। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, राज ई सेवा राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 19 में दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है? अक्सर एग्जाम में शॉर्टकट किसे बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, आपको कुछ शॉर्टकट की याद रखनी है। जैसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल P, कंट्रोल S, कंट्रोल O, कंट्रोल D। यहाँ पे अगर सेव करने के लिए पूछा गया है तो कंट्रोल+S एक आसान सा क्वेश्चन है। बाकी कंट्रोल P प्रिंट करने के काम में आता है ना। और O ओपन करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O, और D कंट्रोल+D
इसका मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। कंट्रोल प्लस एस अपना आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन है एक्सेल 19 में सम A1 A10 सूत्र का कार्य क्या है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो फॉर्मूला कौन सा लगाया गया है, सम का। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ करना। देख लो ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है यह A1 से A10 तक के मानों का औसत निकालता है। यह A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है। यह A1 से A10 तक के सबसे बड़े मान को ढूंढता है। यह A1 से A10 तक के गैर खाली सेल्स की गिनती करता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है ना। सम का फॉर्मूला लगाया गया है, जोड़ता है। अगर यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला होता तो उसका हो जाता गिनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 19 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आज हमने इस क्लास में लिए, ये RCET एग्ज़ाम में विशेष रूप से बहुत बार पूछे गए और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। और आप देख रहे हो कि शॉर्टकट की कितने ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें पूछा है अपने को एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, दूसरा है कंट्रोल प्लस एन, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, और चौथा ऑप्शन है एड प्लस इंसर्ट। यहाँ पे अगर नई वर्कशीट की बात करें तो शिफ्ट प्लस F11 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 19 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। जीरो, @ हैशटैग या फिर इज इक्वल। यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्मूला शुरू करना है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सम का फॉर्मूला देखा था, उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, बराबर का प्रतीक, यानी बराबर का जो साइन होता है, ये सबसे पहले काम में लिया जाता है फॉर्मूला शुरू करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल 19 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों को स्थिर फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। तो फ्रीज करना है यानी स्थिर करना है, स्पिल्ट, फ्रीज पेन, व्यू लॉक, प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट तो आता है सीट को लॉक करने के लिए, है ना, सीट को लॉक करने के लिए। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है पावर पॉइंट 19 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है, यानी मोशन जोड़ना है अपने को, है ना। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिशन, दूसरा है एनिमेशन, तीसरा है स्लाइड शो, चौथा है डिज़ाइन। ये तो डिज़ाइन से संबंधित। और यहाँ पे अगर बात करें स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में गति जोड़ना है ना, यानी एक स्लाइड में आपने जो भी टाइप किया है उनमें मोशन लगाने के लिए कौन सा काम में लेंगे। ट्रांजिशन तो होता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में, है ना, फर्स्ट से सेकंड पे कोई भी इफेक्ट वगैरह डालते हैं तब ट्रांजिशन काम लेते हैं। यहाँ पे अगर एक ही स्लाइड पर बात की गई है तो वो होता है एनिमेशन, याद रखना आपको। दोस्तों ये थे आज की क्लास के 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।